हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग की, और उसमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, कैलेंडर। और ये जो कैलेंडर है ये आपके डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। बट स्टूडेंट्स ने भी कहा था लास्ट टाइम कुछ कमेंट्स पे कि भाई कैलेंडर को पढ़ाएं, ठीक है, और कहीं ना कहीं कैलेंडर के क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक सेफ साइड पे रहने के लिए हम कैलेंडर को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये कैलेंडर। तो बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे तो ये टफ नहीं लगेगा, ठीक है। और मैं एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आपने, क्योंकि कैलेंडर हर फैकल्टी अपने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ाता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी और कंसेप्ट से पढ़ा हुआ है तो उसी कंसेप्ट पे रहिए, चेंज करने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चंस को देख लेना, रिवाइज कर लेना कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही आ रहे हैं। रिवीजन पे आप ये चैप्टर वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने ये फर्स्ट टाइम, कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है अगर ये चैप्टर, तो आप फिर जैसा मैं पढ़ा रहा हूं उसी कंसेप्ट पे पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज कैलेंडर को, ठीक है। कैलेंडर पढ़ने से पहले हम कैलेंडर का कुछ बेसिक, मतलब क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कैलेंडर के, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए कैलेंडर जो है ये किस काम आता है हमारे। तो कैलेंडर में क्या करते हैं हम, सबसे पहले कैलेंडर में एक हम डेट्स को चेक करते हैं, डेज को चेक करते हैं, मंथ्स को चेक करते हैं, ईयर चेक करते हैं, और कुछ इवेंट्स चेक करते हैं। यही काम होता है मेनली कैलेंडर का, ठीक है। और कैलेंडर जो आता है हमारे पास वो किससे आता है, हमारा कैलेंडर पूरे साल का कैलेंडर आता है। अब साल पे बात चलिए तो मुझे बताइए दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। अब इन दोनों का भी डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें डेज कितने होते हैं, 365, और लीप ईयर होता है जो उसमें डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। और ये लीप ईयर जो होता है इसमें 366 क्यों होते हैं ये भी आपको रीजन पता होगा। हर 4 साल के बाद क्या होता है, एक दिन ऐड होता है और वो जाके लीप ईयर में ऐड होता है, ठीक है। इसके पीछे आपको चीजें पता भी होंगी, आई होप आपको समझ भी होगा लीप ईयर क्यों आता है, किस रीजन से आता है, और वो एक दिन क्यों ऐड होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो दिन होता है वो पूरे 24 घंटे का नहीं होता है, 24 घंटे से कुछ कम टाइम का होता है। वो जो टाइम बच जाता है वो पूरे साल में ऐड होता है, फिर पूरे 4 साल में ऐड होता है, 6-6 घंटे करके वो जाकर एक दिन बनता है। तो हम चौथे ईयर उसको ऐड करते हैं और उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर, और वो फेब के मंथ में ऐड होता है। ये चीजें आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कैलेंडर का चैप्टर अब स्टार्ट होता है ये अभी नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए पूरे कैलेंडर के चैप्टर में एक चीज सबसे ज्यादा आपको काम आएगी, वो है ऑड डेज। ऑड डेज। अब ये ऑड डेज क्या है, ये ऑड और इवन वाले डेज नहीं है, ये ऑड डेज क्या है ये पढ़िए, देखिए ध्यान से क्या। अब देखिए ऑड डेज किसको कहा जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक नहीं, अगर मैं वीक की बात करूं तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, आप बोलेंगे 7 डेज होते हैं। एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं ना। और फिर इसी तरह वीक्स मल्टीप्लाई होते हैं 4 के साथ तो मंथ बनता है, फिर उसी तरह मंथ मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है, ईयर बनता है, फिर मल्टीप्लाई होते हैं डिकेड, सेंचुरी, इस तरह बनते चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वीक की बात करूं तो सबसे मिनिमम जो वीक में डेज होते हैं वो कितने होते हैं, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब यहां से ऑड डेज की बात आती है। मान लो मैंने आपको जनरली ऐसे दे दिया कि 10 दिन, 10 डेज है। अब मुझे बताइए इन 10 डेज में से कितने डेज हैं जो ऑड डेज होंगे, कितने डेज हैं जो क्या होंगे, ऑड होंगे। अब यहां से आप देखिए, आप बोलेंगे सर ऑड डेज का मतलब ये हुआ वो दिन जो किसी भी वीक में फिट नहीं हो रहे। अब समझिए ध्यान से, क्योंकि वीक जो होता है उसमें 7 दिन होते हैं, तो अगर इस 10 में से मैं 7 दिन अलग कर दूं तो पीछे कितने दिन बचे, 3। अब ये 3 दिन जो है वो क्या है, मेरे ऑड डेज है, क्योंकि ये किसी भी वीक में फिट नहीं हुए। समझ आ गया, ये ऑड डेज हो गए मेरे। तो ऑड डेज एक्चुअल में वो डेज होते हैं जो किसी भी वीक में फिट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ऑड डेज, सिंपल, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला 15 डेज है आपके पास, मुझे बताइए इन 15 डेज में ऑड डेज कितने, आप बोलेंगे 1। कैसे पता चलेगा, आप 15 को डिवाइड कर लोगे 7 के साथ, और 7 के साथ ही क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7-7 के हिस्सों में इसको तोड़ोगे तो ये 2 हिस्सों में टूटेगा, 7-7 के, 7 और 7 14, और पीछे बचेगा 1। तो ये जो एक दिन है वो मेरा क्या होगा, ऑड डे होगा।
क्यों? क्योंकि ये किसी भी वीक में फिट नहीं हुआ। ये 7 दिन भी पूरे एक वीक में फिट है, ये 7 दिन भी पूरे एक वीक में फिट है, बट ये जो एक दिन है ये किसी भी वीक में फिट नहीं है। इसका मतलब ये क्या, मेरा ऑड डेज है। समझ आ गया? उसी तरह अब आ जाते हैं साल में बात करते हैं। मैंने बोला साल में, एक साल में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर में 365। तो मुझे बताइए ऑड डेज कितने हो, तो डिवाइडेड बाय 7। तो जब मैं 7 के साथ डिवाइड करूंगा, 7 5 ज़र हो गया 35, 1 गया 7 2 ज़र 14 और रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होते हैं जी 1। और ये 52 क्या है? ये 52 वीक्स है। ये तो 7-7 दिन के 7-7 के दिन में डिवाइड हुए ना, तो कितने वीक्स हैं? 52। और आपको पता है कि 1 ईयर में या फिर कोई भी नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, उसमें कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। ये आपको अच्छे से पता है। अब आ जाइए 366 पे, डिवाइड करोगे 7 के साथ, 7 5 ज़र 35 कैरी गया 1, 16 हुआ, 7 2 ज़र 14 और रिमाइंडर कितना बचा? 2। इसका मतलब लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं जी? 2 ऑड डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं? 1। और लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एक दिन है और ये जो 2 दिन है, ये मेरे पूरे साल के किसी भी वीक में फिट नहीं हो रहे। इनको छोड़कर जितने भी डेज है वो सब मिलकर क्या बना रहे? वीक्स बना रहे। समझ आ गया? तो सिंपल ये ऑड डेज का एक कंसेप्ट आ गया। समझ आ गया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे बात आती है लीप ईयर। आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा लीप ईयर होता है और कौन सा लीप ईयर नहीं होता? अब देखिए लीप ईयर आता है 4 साल के बाद। अब आपने पढ़ा होगा किसी भी ईयर को आप 4 से डिवाइड करोगे, अगर वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब वो लीप ईयर। अगर वो डिविजिबल नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं है। जैसे मैं बात करूं 2004 की, अगर मैं 2004 की बात करूं तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा? यस, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 5 ज़र 20, 0 और ये आ गया 401। यही हो जाएगा ना? तो 4 मतलब ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो 2004 है वो हमारा क्या है? लीप ईयर। उसी तरह अगर मैं बात करूं 202 की, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। आपको पता है ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अब देखिए, क्या ये जरूरी है कि हर लीप ईयर, मतलब कोई भी ईयर अगर 4 से डिवाइड करने पे लीप ईयर होगा और नहीं डिवाइड करने पे, अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर नहीं होगा? ये ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये समझाता हूं क्या। देखिए, एक आपने पढ़ा नॉर्मल ईयर, एक आपने पढ़ा लीप ईयर और एक होता है बेटा सेंचुरी ईयर। अब ये सेंचुरी ईयर क्या होता है? ये देखिए, सेंचुरी क्या होती है? अगर मैं सेंचुरी की बात करूं तो सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी वो होती है जिसमें 100 साल होते हैं। 100 ईयर्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम 1 सेंचुरी बोलते हैं। डिकेड किसको बोलते हैं? 10 ईयर्स को। अगर मैं सेंचुरी ईयर बोलूं कि सेंचुरी ईयर कौन सा ईयर होता है, तो ये बेटा कौन सा ईयर होता है? जो सदी, मतलब सेंचुरी को बोलते हैं हम सदी हिंदी में, ठीक है? सदी का जो लास्ट वाला साल होता है ना, उसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। मतलब अगर मैं बात करूं 21st सेंचुरी की, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो इस सेंचुरी में कितने साल होंगे? 100। और इस सेंचुरी का सबसे पहला वाला साल कौन सा होगा? 2001। और लास्ट वाला ईयर कौन सा होगा? 2100। कौन सा होगा? 2100। इसका मतलब ये जो 2100 है, ये मेरा क्या है? सेंचुरी ईयर। ये जो 2100 है वो मेरा क्या है? सेंचुरी ईयर। समझ आ गई ये चीज आपको? ठीक है, ये आ गया जी सेंचुरी ईयर। अब देखिए, आपको अब ये फाइंड करना है, ठीक है? अब मैं पूछूं कि ये जो सेंचुरी ईयर है ये मेरा लीप ईयर है या नहीं है, ये फाइंड करो, तो आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 5 ज़र 20 कैरी गया 1, 4 2 ज़र 8 कैरी गया 2, 4 5 ज़र 20 मतलब डिविजिबल हो गया। बट बेटा ये जो 2100 सेंचुरी ईयर है, ये हमारा लीप ईयर नहीं होता। इसका रीजन ये होता है कि जैसे हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है ना, उसी तरह सेंचुरी ईयर भी लीप ईयर हो या ना हो, ये कैसे डिसाइड होता है? हर सेंचुरी, मतलब जैसे पहली सेंचुरी ईयर की बात करूं वो कौन सा होगा? 100th ईयर जो था हमारा, वो फर्स्ट सेंचुरी ईयर था। वो फर्स्ट क्या था? सेंचुरी ईयर था। अगर 200th ईयर की बात करूं तो ये मेरा सेकंड सेंचुरी ईयर था। अगर मैं 300th ईयर की बात करूं तो ये मेरा क्या था? थर्ड सेंचुरी ईयर है। समझ आ गया? इसी तरह कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड होता है जब आप 400 से डिवाइड करते हो। जैसे बेटा 4 साल के बाद लीप ईयर आता है ना, उसी तरह 400 साल के बाद सेंचुरी ईयर, जो भी सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर आती है। जैसे मैं अगर पहले सेंचुरी ईयर की बात करूं तो ये लीप ईयर नहीं होती,
ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, लेकिन जो 4th सेंचुरी ईयर होता है ये लीप ईयर होता है। तो हर 400 साल के बाद जो सेंचुरी ईयर आता है वो मेरा क्या होता है, लीप ईयर होता है। ठीक है, और अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, पूरा डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये सेंचुरी ईयर जो है वो लीप ईयर है। सेंचुरी ईयर कौन सा होता है, किसी भी सदी का लास्ट वाला साल। जैसे पहली सेंचुरी का लास्ट ईयर कौन सा होगा, 100, और इसी को बोलेंगे सेंचुरी ईयर। सेकंड का कौन सा होगा, 200, थर्ड का कौन सा होगा, ये। अब आप अगर डिवाइड करोगे बेटा 100 पहली सेंचुरी ईयर को अगर डिवाइड करोगे 400 से, तो ये बेटा डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब पहले जो 100 साल है, 100th ईयर है, सॉरी, जो पहली सेंचुरी ईयर है वो हमारी लीप ईयर नहीं होती। समझ आ गया। उसी तरह जैसे मैंने आपको बात की थी 2100 की, कि 2100 जो हमारा सेंचुरी ईयर है या लीप ईयर नहीं है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तब ये लीप ईयर आएगा, लेकिन आपने इसको 400 से डिवाइड करना है तो ये लीप ईयर नहीं आएगा। तो याद रखिए, जब भी आप एक सेंचुरी के अंदर किसी भी ईयर को फाइंड करना चाहते हैं, जैसे 2001 से लेकर 2100 के अंदर अंदर ये जो पूरे 100 साल है, इनको अगर आप फाइंड करना चाहते हैं ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आपने 4 से डिवाइड करना है। लेकिन अगर आपने सेंचुरी ईयर को फाइंड करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसको आपने 400 से डिवाइड करना है। ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, इस पे मैंने एक बार टेस्ट में क्वेश्चन डाला था, बच्चे ने मुझे पूछा था क्वेश्चन, ऐसे कि आपने क्वेश्चन गलत डाला हुआ। एक्चुअल में उसको ये कंसेप्ट नहीं पता था, वो सबको 4 से डिवाइड कर रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया ये। अब मैं आपको पूछूं 1600 जो ईयर सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप बोलेंगे यस। 400 से मैं डिवाइड करूंगा, ये पूरा डिवाइड होगा, तो भाई ये सेंचुरी, ये लीप ईयर है, लीप ईयर है ये। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं 1700 की, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 1800 की बात करूं तो डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी लीप ईयर नहीं है। समझ आ गया। तो 3 ईयर हमने पढ़ लिए, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और कौन सा, सेंचुरी ईयर। 1 डिकेड क्या होता है, जिसमें 10 साल होते हैं, और सेंचुरी क्या होता है, जिसमें 100 साल होते हैं। ठीक है जी, चलिए जी। अब मैं बात करूं फर्स्ट सेंचुरी की, तो मैं पूछूं अगर आपको कि मुझे बताइए पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे, ये बताइए। फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे बेटा। अब आपको पता है एनो डोमिनी, ये भी पता है आपको, एडी बोलते हैं, और बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। हम जी रहे हैं एडी में। ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि माना जाता है ये जो 1 जनवरी 001 ईयर जो था वो क्या था, मंडे था, ये माना जाता है। और कैलेंडर इसके बाद ही हुए स्टार्ट, सारे कैलेंडर इसके अकॉर्डिंगली हुए। ठीक है, तो अगर मैं पहली सेंचुरी की बात करूं तो पहली सेंचुरी में कितने, फर्स्ट सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं बेटा, 100 ईयर होते हैं। कितने हो गए, 100। अब मैं पूछ रहा हूं इन 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे। मैंने क्या पूछा, इन 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे। तो आपने क्या करना है, अच्छा सर 100 साल का पूछ रहे हो, तो 100 साल को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो ये कितना आ जाएगा, 425। तो इसका मतलब 25 लीप ईयर है। नहीं बेटा, इसमें 25 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जब आपने इस पूरे 100 साल को 4 से डिवाइड किया ना, एक्चुअल में जो सेंचुरी ईयर था ना ये वाला, ये भी आपने 4 से डिवाइड कर दिया, लेकिन आपको पता है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा, 400 से डिवाइड होगा। इसका मतलब इस साल को छोड़कर आप 99 ईयर्स तक को 4 से डिवाइड करिए। तो जब 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 8 कैरी 1, 4 4 16, इसका मतलब इन 99 साल में 24 जो होंगे वो लीप ईयर होंगे। इन 99 साल में 24 क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। तो जब आप 100th वाला चेक करोगे, ये वाला सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको पता है ये लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब पहली सेंचुरी में 25 लीप ईयर नहीं होंगे। कितने लीप ईयर होंगे, 24 होंगे। पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। समझ आई ये बात आपको। अब मैं बात करूं अगर सेकंड सेंचुरी में, मुझे बताओ सेकंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं। तो आप बोलोगे सेकंड सेंचुरी में साल कितने होते हैं, 100, क्योंकि हर सेंचुरी में 100 साल होते हैं। तो अगर मैं सेकंड सेंचुरी की बात करूं, ये स्टार्ट कहां से हो रही है बेटा, ये स्टार्ट हो रही है 101 से लेकर 200 तक, याद रहे यही है ना सेकंड सेंचुरी। तो इन 100 साल में कितने लीप ईयर, तो आप बोलेंगे ये जो लास्ट वाला, सॉरी ये वाला नहीं, इसमें 200 लिखो, ये जो लास्ट वाला ईयर है ना, इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। इसको छोड़कर जो 99 साल है उनको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो अभी आपने डिवाइड किया, वो आया 24, और आपको पता है ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये भी लीप ईयर काउंट
नहीं होगा। तो इसका मतलब सेकंड सेंचुरी में भी कितने लीप ईयर हो गए? 24। समझ आ गई ये बात? अब मैं पूछूं थर्ड सेंचुरी में मुझे बताइए कितने लीप ईयर हुए, तो आप बोलेंगे सर थर्ड सेंचुरी में मतलब 201 से लेकर 300 तक, तो लास्ट सेंचुरी ईयर कौन सा है? 300। इसको छोड़कर कितने साल है? 99 डिवाइड करोगे इज इक्वल टू 24, और जब इसको डिवाइड करोगे 400 से बेटा, तो ये आपको पता है ये डिवाइड ही नहीं होगा, ये डिवाइड ही नहीं होगा। इट मींस ये आपका जो 300 जो है वो आपका लीप ईयर नहीं होगा। समझ आ गई ये बात आपको? चलिए अब आ जाइए फोर्थ सेंचुरी में। फोर्थ सेंचुरी की अगर मैं बात करूंगा, फोर्थ सेंचुरी की अगर मैं बात करूंगा तो फोर्थ सेंचुरी में क्या है, कितने आगे जी? 301 से लेकर 400 तक। तो लास्ट सेंचुरी ईयर को बाहर रखते हैं, पीछे कितने साल बचे? 99, इसको डिवाइड करेंगे 24 और इसको 400 से जब डिवाइड करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ सेंचुरी का जो लास्ट ईयर है जिसको हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं वो हमारा क्या? लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर होगा तो ये काउंट हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। इसका मतलब फोर्थ सेंचुरी में आपके 25 लीप ईयर होते हैं, बट फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? 24 लीप ईयर्स होते हैं। 24, 24, 24 और देन 25। समझ आ गई ये बात आपको? चलिए अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आता है लीप ईयर में। आपको पूछा जाएगा फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, आपको ये पूछा जाएगा। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1600, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 400। आपको पूछा जाएगा बताइए जी कि कौन सा फाइंड ऑड वन है इसमें। तो आप देखेंगे ये जो सेंचुरी ईयर है ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, यस। ये जो सेंचुरी ईयर है 400 से डिवाइड हो जाएगा, यस। ये जो है ये सेंचुरी ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे और ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 5 20, 0 आया साथ में, 4 4 16 हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2, पूरा डिविजिबल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये आपका ये लीप ईयर नहीं है और ये भी पूरा लीप ईयर है आपका, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑड वन है जो लीप ईयर आपका नहीं है, बाकी सारे के सारे तीनों ऑप्शन क्या आपके लीप ईयर है। समझ आ गई ये बात आपको? इस तरह आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इजी है इसमें और क्या ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आता। अब देखिए, अब मैंने आपको बोला यहाँ पे कि अगर आपके 100 साल है, लास्ट वाले साल को छोड़कर बीच में जितने भी आप काउंट कर लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन पुट होता है कि जैसे मतलब आपको रैंडमली, जैसे मैं 99 ईयर्स में बोल रहा था, आप 4 से डिवाइड कर रहे थे, 24 निकाल रहे थे। बेटा ये डिपेंड करता है ये जो साल है ये एक ही सेंचुरी के अंदर की बात हो रही है या फिर ये 2 सेंचुरी की बात हो रही है, ये ध्यान देना आपने। मतलब ये जो 99 साल है, ये जो अभी आपने जितना भी सॉल्व किया इन सब में, ये 99 ईयर्स जो थे ये एक ही सेंचुरी की बात हो रही थी। लेकिन अब मैंने बोल दिया कि भाई 10 साल में बताइए जी कितने लीप ईयर, आप करेंगे 4 से डिवाइड, आप बोलेंगे सर 2 लीप ईयर होते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। मैं बोलूंगा 20 साल में कितने लीप ईयर होते हैं बताओ जी, आप करोगे 4 से डिवाइड करोगे सर 5 होते हैं लीप ईयर, बिल्कुल सही है ये भी बात। तो ये चीज बिल्कुल सही है, बट बेटा ये ध्यान रखना, ये जो 20 साल है क्या ये एक ही सेंचुरी के अंदर के हैं या फिर एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी की बात हो रही है। समझाता हूं इस बात का मतलब। जैसे देख लीजिए, मैंने बोला कि भाई 1996 से लेकर 2006 तक बताइए जी कितने लीप ईयर होते हैं, तो मुझे बताइए साल कितने हो गए? 10। 96 से 2000 को माइनस करोगे कितने आगे? 4, और 1 से लेकर ये कितने होंगे? 6, तो टोटल हो गए 10 साल। अब 10 को डिवाइड करोगे 4 से, बेटा कितना आया? 2 लीप ईयर, और काउंट करो यहाँ पे 2 ही लीप ईयर आएंगे आपको। देखिए 96 वाला क्या लीप ईयर होता है, ये आप चेक करिए, ये लीप ईयर नहीं होता, ये लीप ईयर नहीं होता, ठीक है। अच्छा फिलहाल हाँ, जब हम इन दोनों को 10 साल में काउंट कर, सॉरी बेटा ये लीप ईयर है, लेकिन जब हम इन दोनों को काउंट करते हैं ना बेटा, ये 4, तो 97 वाला काउंट होता है, 98 वाला काउंट होता है, 99 वाला काउंट होता है और 100 वाला, ये 4 साल काउंट किए मैंने यहाँ पे। तो इसको एक्सक्लूड, क्योंकि जब भी दो चीजों के बीच में आप डिफरेंस निकालते हैं ना बेटा, तो एक वैल्यू काउंट नहीं होती। जैसे मैं बोलूं कि 10 में से 3 माइनस करिए, सॉरी
ये ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करिए, पीछे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब अगर काउंट करने में देखा जाए तो 8 और 10 के बीच में कितने हैं, 9 और 10, यही तो 2 आया आपका। इसका मतलब आपने 8 को काउंट नहीं किया। तो जब भी दो चीजों का आप डिफरेंस निकालते हैं ना तो एक वैल्यू को काउंट नहीं करते। जैसे मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला 10 साल, तो इन दोनों में मैंने 1996 को काउंट नहीं किया। सिंपल होता है, लेकिन छोटी चीजें कई बार क्या होती है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। ठीक है, अब 97 96 को काउंट नहीं किया, पीछे कौन है, 97 है, 98 है, 99 है और 100, मतलब 2000। फिर 2001, 2, 3, 4, 5 और ये बेटा आ गया 6। इसको काउंट नहीं किया तो इसको काउंट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 लिखे मैंने, 4 ये 10 है। 96 को तो काउंट ही नहीं करना। अब नेक्स्ट ईयर अगर ये लीप ईयर है जिसको हमने काउंट नहीं किया, तो नेक्स्ट लीप ईयर कब आता है, 4 साल के बाद, और वो कौन सा होगा, 2000। 2000 लीप ईयर है, काउंट करो, यस, क्योंकि इसको 400 से डिवाइड करोगे, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर है। तो पहला लीप ईयर है बेटा 2000, और नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा, 2004। तो इसका मतलब इन 10 साल में 2 लीप ईयर है, कितने, ये 2002 और 2004। ठीक है, समझ आ गया, तो 2 लीप ईयर आ गई। समझ आ गई ये चीज आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसी तरह बात करता हूं मैं कि भाई 1897 की मैं बात करूं, अगर 1897 की अगर मैं बात करूं, 1897 से लेकर अगर मैं बात करूं 1907 तक की, 1907 तक की, इसमें मुझे बताइए टोटल ईयर्स कितने होंगे, 10 साल। इन 10 साल में कितने लीप ईयर होने चाहिए, 2। लेकिन जब आप काउंट करोगे ना बेटा, तो 98 जो है वो लीप ईयर नहीं होता, 99 भी लीप ईयर नहीं होता, और बीच में आता है 1900, और जब ये 400 से डिवाइड करोगे ये भी सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होती। इसका मतलब ये भी काउंट नहीं करोगे। फिर लीप ईयर कौन सा होता है, 1904। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये बेटा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 1987 के बाद जो लीप ईयर होता है वो कौन सा होता है, 1904। इसके बाद कौन सा होगा बेटा, 1908। लेकिन ये हमने थोड़ी काउंट करना है, क्योंकि हमने इन 10 साल की बात कर रहे हैं। तो इस 10 साल में बेटा 1904 एक ही लीप ईयर होता है, लेकिन अगर हम 10 साल करके काउंट करेंगे तो 2 आएगा। तो ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इसीलिए हुआ बेटा क्योंकि आप एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी में जा रहे हैं, वो 10 साल की बात कर रहे हैं। आप थे 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी से कौन सी सेंचुरी में जा रहे थे, आप 20th सेंचुरी में जा रहे थे। तो जब आप सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हो, और खास करके उस सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हो जिस सेंचुरी का सेंचुरी ईयर, मतलब उस सेंचुरी का लास्ट वाला साल, और वो कौन सा होता है, 1900, ये वो साल होता है जो सेंचुरी ईयर है। ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होता, तब आपको लीप ईयर मैन्युअली काउंट करने हैं। उसमें ये नहीं करना 10 साल 20 साल 30 साल डिवाइडेड बाई 4, ऐसे नहीं करना आप। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपको, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसमें लास्ट में 10 साल में 2 ही थे, वो क्यों थे, क्योंकि इसमें जो हमने सेंचुरी ईयर क्रॉस किया वो बेटा लीप ईयर सेंचुरी ईयर था, लीप ईयर सेंचुरी ईयर था, तभी वो क्या आया आपका 2 हमने जो फाइंड किया वो बिल्कुल सही था। समझ आया। चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb will come in first 100 year। चलिए जी बताएं, पहले 100 साल में, पहले 100 साल में 29th Feb की जो डेट है वो कितनी बार आती है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको पूछूं तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आप बोलेंगे सर 29th Feb की डेट तब आती है जब लीप ईयर आता है, तो पहले 100 साल में जितने लीप ईयर होंगे उतनी बार 29th Feb की डेट आएगी। ठीक है, तो अब पहले 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, तो वो अभी आपने जस्ट फाइंड किया कि 100 को नहीं काउंट करना, 99 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 24। इसका मतलब पहले 100 साल में, और ये 100 जो सेंचुरी ईयर है ये हमारा लीप ईयर नहीं होता, इसका मतलब पहले 100 साल में लीप ईयर कितने आते हैं, 24। तो फिर मुझे बताइए पहले 100 साल में 29 फेब की डेट कितनी बार आएगी, 24।
समझ आ गई ये चीज आपको? सेम अगर मैं बोलूं कि पहले 200 साल में कितनी बार 29 फेब की डेट आती है, जितने लीप ईयर आते हैं, तो पहले 100 साल में भी 24 थे और दूसरे 100 साल में भी 24। तो इसका मतलब पहले 200 साल में 29 फेब की जो डेट है वो कितनी बार आएगी? 48 बार आएगी। अगर मैं पूछूं पहले 300 साल में कितनी बार आएगी, तो 24 और ऐड कर लो, तो बेटा ये कितनी बार आ जाएगा? ये 72 टाइम्स आ जाएगा। 72 टाइम्स 29 फेब की डेट आएगी। अगर मैं पूछूं पहले 400 साल में कितनी बार आएगा, तो आप बताइए, तो आप इसमें 25 ऐड कर लेंगे, क्योंकि लास्ट की जो 4th सेंचुरी होती है उसमें 25 लीप ईयर होते हैं। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये बेटा 97 बन जाए। इसका मतलब पहले 400 साल में 29 फेब की डेट कितनी बार आती है? कितनी बार आएगी? 97 टाइम्स आएगी। अब सेम क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि 29 जो डेट है वो पहले 400 साल में कितनी बार आती है? 29th डेट, अब फेब नहीं है, 29th डेट कितनी बार आती है ये बताइए। तो आप क्या करेंगे? 29th जो डेट है वो तो आपको पता है जनवरी में भी होती है, फेब में भी होती है, मार्च में भी होती है, अप्रैल में भी होती है। तो इसका मतलब 12 के 12 महीने में होती है। कोई भी ऐसा दिन महीना होता है जो 29th डेट ना आए, जिसमें कोई भी ऐसा दिन नहीं होता, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो। तो इसका मतलब हर साल में 29 की डेट जो होती है वो कितनी बार आती है? 12 बार आती है। तो 12 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये सिंपल। अब मैं अगर आपको पूछूं 30th जो डेट है वो बताइए जी कितनी बार आती है? 30th जो डेट है वो बताइए कितनी बार। अच्छा सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, लास्ट का मैंने भूल गया कि 29th की जो डेट होती है बेटा, ये 29th जो, ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया उसमें। बेटा 29th की जो डेट होती है वो चाहे नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो। अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर के हर मंथ में छोड़कर फेब को, क्योंकि नॉर्मल ईयर का जो फेब मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 28 दिन होते हैं। छोड़कर फेब मंथ को हर मंथ में नॉर्मल ईयर में 29th डेट आती है। इसका मतलब फेब को छोड़कर 11 के 11 महीने में नॉर्मल ईयर में 29th की डेट आती है। और अगर वहीं पे मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में हर महीने में आती है, क्योंकि लीप ईयर में फेब के महीने में भी 29 डेट आती है। बट अगर हम फेब यहाँ पे छोड़ रहे तो यहाँ पे भी फेब को हटा दो, तो इसका मतलब 11 के 11 महीने में लीप ईयर के भी आती है 29 की डेट। हालांकि पूरे 12 महीने में आ रही है, बट थोड़ा इजी करने के लिए मैं 11 कर रहा हूं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं 400 साल की, तो 400 साल में एक साल में 29 की डेट 11 बार आती है। तो 400 साल में कितनी बार आएगी? 400 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4400। मतलब 4400 बार आपकी 29th जो है वो डेट आएगी। फिर अब इसमें ऐड क्या होगा? हमने यहाँ पे लीप ईयर में आपको पता है फेब के महीने में भी 29th की डेट आती है, जो नॉर्मल ईयर में नहीं आती। तो 29th इसमें डेट आती है, तो मुझे बताइए 29th की डेट कितनी बार आएगी? जितनी बार लीप ईयर आएगा। और लीप ईयर कितनी बार आता है 400 साल में? 97 टाइम्स। तो इसका मतलब 29th की जो डेट होगी वो भी 97 टाइम्स आएगी। तो ये आ गया बेटा 97, टोटल हो गया 44। 97 टाइम्स 29th की डेट आती है आपके पहले 400 साल में। अच्छे से अगर आप करोगे हो जाएगा, टफ नहीं है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि 30th डेट कितनी बार आती है ये बताइए। तो मुझे बताना आपने 30th डेट कितनी बार आती है पूरे साल में या नॉर्मल ईयर में, ये तो अगर मैं 30th की बात करूं तो फेब के महीने को छोड़कर हर महीने में 30th डेट आती है। फेब को छोड़कर हर महीने में 30th डेट आती है। इसका मतलब ये हुआ चाहे हो नॉर्मल ईयर या फिर हो लीप ईयर, हर महीने में 30th की डेट आती है 11 महीने में। फेब में भी नॉर्मल ईयर हो उसमें भी फेब के महीने में 30th डेट नहीं आएगी, लीप ईयर हो उसमें भी फेब के महीने में 30th डेट नहीं आएगी। 11 मतलब 11, तो 400 इंटू 11 कर लो, कितना हो जाएगा? 4400 टाइम्स आपकी 30th की डेट आएगी पहले 400 साल में। समझ आ गई ये चीज आपको? उसी तरह अब आपने मुझे, ये आपका होमवर्क, आपने मुझे बताना है 31st की जो डेट है वो पहले 400 साल में कितनी बार आती है। बस आज के लिए बस इतना है, आराम से पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट करना, ठीक है।
तो मैं कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करवाऊंगा जो भी होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।